जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जी यस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी पुलिस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जनहित, जनहित यानी लोगों का हित, जनता का हित। इस क्रम में मेंटल एप्टीट्यूड के क्रम में हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज का वीडियो हमारा पार्ट नंबर 3 है और इस चैप्टर का नाम है जनहित, जिसे इंग्लिश में पब्लिक इंटरेस्ट कहते हैं। इसके पहले हमने पुलिस प्रणाली को डिटेल से कवर कर लिया है। टोटल 2 वीडियो में आया है। पहले में हमने थ्योरी बताया था और थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन आंसर भी था और दूसरे में टोटल एमसीक्यू ही था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जनहित, जनहित मतलब क्या होता है? जनता का हित, लोगों का हित। किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? पुलिस के संदर्भ में। ठीक है, पुलिस का काम क्या रहता है कि जनता की हित करना, लोगों को हित करना, यानी कि जनता का हित या फिर कल्याण हो सके, इसी को कहा जाता है जनहित। यूपी पुलिस में आपने पेपर दिया था तो उसमें जो लंबा लंबा क्वेश्चन बन करके आ रहा था ना कि इसका उत्तर बताइए, यदि आप पुलिस वाले हो, रास्ते में जा रहे हो, आपको एक महिला दिख गई, ठीक है, उसको कुछ लोग परेशान कर रहे हो, इस प्रकार से बहुत सारा जो लंबा लंबा क्वेश्चन आ रहा था इसी चैप्टर से था। और भी 1-2 चैप्टर है, यहाँ से ही ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ थ्योरी ज्यादा है नहीं, केवल आपको एक नजर पढ़ लेना है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आंसर है, आप सभी को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट क्या कह रहा है? जनहित। जनहित एक विशिष्ट एवं व्यापक अर्थ वाला शब्द है। इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? जनता का हित या फिर जनता का कल्याण है। ठीक है, और लोकतंत्र की बात करें तो वर्तमान में लोकतंत्र का बुनियादी मूल मंत्र लोकहित, ठीक है, लोकहित या फिर जनहित है। कोई भी लोकतंत्र यानी सरकार की बात करें तो सरकार क्यों बनती है? जनता के लिए ही बनती है कि जनता का हित कर सके, उसके लिए अच्छे अच्छे काम कर सके। ठीक है, इसका अभिप्राय क्या है? व्यक्तिगत हित से न होकर के समस्त जन समूह अर्थात जनहित अभिप्राय सार्वजनिक हित से है। ठीक है, जनहित मतलब ही होता है किसी का व्यक्तिगत हित ना हो, सबका हित हो। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जनहित का लक्ष्य क्या होता है? समाज का हित है। यदि समाज का कल्याण होगा तो व्यक्ति का भी कल्याण होगा, क्योंकि व्यक्ति समाज का हिस्सा है ये। ठीक है, और इसके अलावा कह रहा है कि परंतु कभी कभी समाज के केवल किसी खास वर्ग के हितों को ही जनहित की संज्ञा दे दी जाती है और ऐसी परिस्थिति में समाज के अन्य वर्ग की अवहेलना की जाती है। परंतु यह सदैव याद रखा जाना चाहिए कि सार्वजनिक जो हित है व्यक्तिगत हित से कदापि अलग नहीं है, और क्योंकि समाज कल्याण हेतु जो कदम उठाए जाते हैं उसमें व्यक्तियों का मतलब व्यक्तिगत व्यक्तियों का भी लाभ होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, जैसे पुलिस की। तो पुलिस की स्थापना क्यों हुई थी इसके बारे में तो हमने आपको पहले वाले पार्ट में भी बताया था। ठीक है, पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही समाज एवं समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा ही करना है। इसके अलावा जनहित के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पुलिस एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली जरिया है। ठीक है, अतः पुलिस व्यवस्था को आधुनिक या फिर सक्षम एवं व्यवहार कुशल बनाया जाना अपरिहार्य है। ठीक है, अपरिहार्य मतलब क्या होता है? जरूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि जनहित को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता पड़ती है और समय समय पर जो पुलिस अधिनियम है यहाँ पर 1861 वाला, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसमें भी बदलाव किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में कानून का पालन करवाना एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्याओं का समाधान पुलिस व्यवस्था है। इसके अलावा बस पुलिस पर हम लोग क्वेश्चन पर ही चलने वाले हैं। यहाँ पर पुलिस की भूमिका, तो समाज में पुलिस की क्या भूमिका होती है तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है कि पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। मानवाधिकारों के साथ साथ हाशिए पर यानी कि जो भी समाज में अंतिम कड़ी पर बैठे हुए हैं मौजूद समूह, जैसे गरीब लोगों को और जो भी कमजोर हैं और उत्पीड़ित के हितों को बनाए रखना, आगे बढ़ाना और उनकी रक्षा करना ही पुलिस का दायित्व होता है, प्रथम कर्तव्य होता है। इसके अलावा सभी को शिक्षित करना, प्रेरित करना, ठीक है, और कल्याण और रक्षा की गारंटी देना पुलिस का कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कह रहा है
उन लोगों की रक्षा करना जो खुद को या अपनी संपत्ति की शारीरिक क्षति पहुंचाने के जोखिम में है, साथ ही जरूरतमंदों को भी आवश्यकता सहायता देना और कठिन परिस्थितियों में राहत प्रदान करना, यही सब पुलिस का कर्तव्य है, आम लोगों की भी रक्षा करना। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी आज का प्रश्न आता है और पहला प्रश्न आपके सामने यह रहा, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पर जब कहेगा कि मान लीजिए आप एक पुलिस वाले हैं या फिर आप एक अधिकारी हैं, तो आपको आम इंसान बन करके नहीं सोचना है, आपको अपने को उस पुलिस वाले के स्थान पर ही रखना है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप कानून प्रवर्तन अधिकारी हैं तो अपने आप को अधिकारी मान लेना है, ठीक है। कह रहा है कि और आपने पाया है कि पुलिस विभाग के भीतर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो आपको सार्वजनिक विश्वास और अखंडता को संबोधित करने के लिए क्या प्राथमिकता देनी चाहिए। तो आप यहाँ पर पुलिस अधिकारी बन करके सोचेंगे, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन रहा, चारों ऑप्शन को आराम से पढ़िए, फिर आंसर आप सभी को यहाँ पर देना है, ठीक है। पहला कह रहा है प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आरोपों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कह रहा है कि अपनी इमेज बचाने के लिए जो कुछ भी हो रहा है चलने दे रहे हैं, यानी कि नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा, इस गलत हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट कह रहा है निष्पक्ष, यानी कि किसी की ओर से ना होकर के जांच करना और इसमें शामिल लोगों को जवाबदेह बनाना। तो देखने पर तो यह सही लग रहा है, बाकी अन्य ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हैं। कह रहा है कि अधिक सबूत इकट्ठा करेंगे और जांच में देरी करेंगे। तो ये तो पहले ही पढ़ने से ही पता चल रहा है कि यह उत्तर नहीं होगा, ठीक है। और मीडिया और सार्वजनिक पूछताछ से बचना, यह भी गलत हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि निष्पक्ष जांच करना और इसमें शामिल लोगों को जवाब दे देना। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, प्रश्न पढ़िए। इसी प्रकार से लंबे लंबे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। कह रहा है कि आप एक क्या है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, अधिकारी के रूप में तैनात हैं और उत्तेजित श्रमिक संघों ने प्रबंधन के साथ वेतन विवाद पर आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दे दी है। तुम्हें, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको एक पुलिस अधिकारी बन करके ही सोचना है कि श्रमिक संघ क्या किए हैं, वेतन विवाद पर कहे हैं कि हम पूरी सेवाएं बंद कर देंगे, ठप कर देंगे, अब आप क्या करेंगे। कह रहा है कि अवैध हड़ताल कार्रवाई के लिए जुर्माना और शुल्क लगाएंगे, या फिर हितधारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करना, या फिर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को अवरुद्ध करने के प्रयासों को जबरन रोकेंगे, या फिर व्यवधान की धमकियों के लिए यूनियन युवाओं को तुरंत क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। तो बताइए सभी का सभी ऑप्शन देखने पर आपको क्या लग रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। बी यहाँ पर रास्ता हम लोग निकालेंगे और क्या करेंगे, जो भी हितधारक हैं उनके बीच विवाद क्या हुआ है इसमें संवाद यानी कि बातचीत करके हल करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो यह सब आपके IQ लेवल को टेस्ट करने के लिए है कि आप कैसा सोचते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो अजीब की तरह सोचेंगे, ठीक है, अजीब सोचेंगे कि डायरेक्ट कार्रवाई की जाए, इसको लगा देंगे और उनका आंसर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़, ठीक है। तो यह शायद यूपीपी में पूछा गया भी क्वेश्चन है कि एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिचिंग मतलब क्या होता है कि कोई भी आरोप लगी भीड़ मिल करके पीट पाटते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं मॉब लिचिंग का प्रयास करती है। और तुम्हें, यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए अभी किशोर पर क्या है, आरोप लगाई है भीड़ ने चोरी का और उसको पीट रही है, ठीक है, मॉब लिंचिंग का प्रयास कर रही है, मारने पीटने का। तो बताइए क्या करेंगे, ऑप्शन सभी लोग पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तीसरे का सही जवाब, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको क्या करना चाहिए इस स्थिति में,
देखिए अभी तो भीड़ ने उसको पकड़ा है और उसके ऊपर कुछ आरोप वगैरह सिद्ध भी नहीं हुआ है, तो आप गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग भी नहीं कर सकते उसको, ठीक है। और सबूत उपलब्ध है, तो भीड़ को यहाँ पर सभी भीड़ को दंडित भी नहीं किया जा सकता। इसमें क्या करेंगे, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, किशोर को बचाएंगे और भीड़ को तितर बितर कर देंगे, यानी कि भीड़ को भगा देंगे, तभी निष्पक्ष सुनवाई हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पर कोई आरोप, बस आरोप लगा करके मामूली का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें कई ऑप्शन में लोग कंफ्यूजन हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर चौथा आंसर ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन कहता है आपको अपने अधिकार क्षेत्र में किसी नियोजित विरोध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि कोई भी विरोध करने वाला है उसका पूरी तरीके से प्लान बन चुका है, ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होती है। और एक कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में आपको किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। तो पढ़िए, ऑप्शन है जानकारी को नजरअंदाज करेंगे, तो ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, पुलिस वाले हैं तो किसी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। विरोध पर सक्रिय रूप से खुफिया जानकारी इकट्ठा करें, संभावित जोखिमों को आकलन करें और एक रणनीति प्रक्रिया योजना विकसित करें, तो यह भी हो सकता है। बाकी अन्य पढ़ेंगे, बिना कोई विशेष एहतियाती कदम उठाए एक पर्यवेक्षक के रूप में विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। और चौथा है विरोध की तैयारी में कोई व्यक्तिगत पहल किए बिना आधिकारिक आदेशों की प्रतीक्षा करेंगे। तो चौथे का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा दे देता है, इससे भी लंबा लंबा आपको मिल सकता है कि पेज के एक साइड का आधा भाग ही क्वेश्चन से भरा रहे। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है। पढ़िए, कह रहा है कि आपको एक सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान उच्च अपराध वाले पड़ोस में गश्त करने का काम सौंपा गया है, यानी कि कोई भी सामाजिक सामुदायिक कार्यक्रम हो रहा है और क्या है कि उच्च अपराध वाले पड़ोस में, वहां पर अपराध होते रहते हैं, यहाँ पर आपको गश्ती का काम सौंपा गया है। जनता का एक सदस्य अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए आपसे संपर्क करता है, आपको कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आप गश्ती के मूड में है, यानी कि गश्ती का टाइम है, तो बताइए यहाँ पर आप क्या करेंगे। व्यक्ति को आश्वस्त करेंगे कि सब कुछ नियंत्रण में है और अपने निर्धारित गश्ती कर्तव्यों को जारी रखेंगे। तो देखिए वह अपनी सुरक्षा करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि उसको आश्वस्त करेंगे कि सब कुछ ठीक है। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है कि व्यक्ति की चिंताओं को ध्यान से सुने, आश्वासन दे और उनकी सुरक्षा संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए उचित कार्यवाही करें, या फिर चिंताओं को यह कहते हुए खारिज करें कि पड़ोस का अपराध स्तर सर्वविदित है, यानी कि ऐसा होता रहता है, ऐसा बहुत कम किया, क्या करा है, ऐसा बहुत कम किया जा सकता है। या फिर व्यक्तिगत अनुरोध करेंगे कि वे अपनी चिंताओं को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें और उसके बाद अपनी गश्ती जारी रखेंगे। तो पांचवें का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो भी व्यक्ति है उसकी चिंताओं को पहले ध्यान से सुनेंगे कि क्या कह रहा है, उसके बाद आप कार्रवाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है छठवां, और यहाँ पर कह रहा है कि आप एक संगठन के स्वास्थ्य अधिकारी हैं और आपको आवारा जानवरों द्वारा, ठीक है, तो आजकल यह देखने को मिल रहा है कि आवारा जानवरों, ठीक है, आवारा जानवरों द्वारा उत्पात मचाने की शिकायत मिली है, आप क्या कार्रवाई करेंगे, ठीक है। तो जानवरों को तब तक मारेंगे कि जब तक भाग न जाए, तो ऐसा नहीं करना है, सभी के प्रति यहाँ पर संवेदनशील रहना है, सभी के प्रति यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट आता है दूसरा, कह रहा है कि जानवरों को ऐसे स्थान पर ले जाने का प्रयास करें जहां से वे आपके परिसर में वापस न आ सके, या फिर शिकायत करने वाले पक्षों को समझाएं कि आप समस्या का एक मानवीय समाधान ढूंढ लेंगे जिसमें जानकारी को उनके मूल क्षेत्र से हटाने में शामिल नहीं है। इसके अलावा कह रहा है कि आवारा जानवरों को खाना खिलाने में मदद करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाएंगे, तो यह भी आप नहीं करेंगे। तो बताइए छठवें का सही जवाब क्या होगा, छठवें का सही जवाब क्या होगा।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 शामिल होगा, यही इसका सही जवाब होगा। आप सबको मिल करके यहाँ पर समाधान ढूंढना होगा। 7वां क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर आरोप लगाती है। तो यह क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, ठीक है, दोबारा यहाँ पर टाइप हो गया तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उच्चतम स्तर के सार्वजनिक हित की है। ठीक है, तो बताइए कौन सी स्थिति है जो कि ऊंचे दर्जे की है और सार्वजनिक हित की है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? घरेलू हिंसा, सार्वजनिक आग, यातायात दुर्घटना या फिर स्थानीय विरोध। 8वें का सही जवाब क्या होगा, सोचिए। ठीक है, सार्वजनिक आग क्या है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि घरेलू हिंसा होगा तो यहाँ पर बहुत होगी, 2-4 लोगों की बात होगी, घर की बात होगी। यातायात दुर्घटना होगा तो 1-2 लोगों का होगा। स्थानीय विरोध होगा, यहाँ पर भी स्थानीय विरोध होगा तो यानी कि वहाँ के लोग कर रहे होंगे। लेकिन सार्वजनिक आग यानी कि अ, कई जगह, सार्वजनिक मतलब क्या होता है? सार्वजनिक ऐसी जगह जहाँ पर सभी लोग जाते हों उसे कहा जाता है सार्वजनिक आग। तो सार्वजनिक आग यहाँ पर सही जवाब, सही आंसर हो जाएगा। 9वां कह रहा है, ट्रैफिक जाम की स्थिति में आप निम्नलिखित में से किस परिवहन को सबसे अधिक प्राथमिकता देंगे? तो बताइए, इसमें बहुत सारे लोग गलती करने वाले हैं। क्या करेंगे? अग्निशामक दल को पहले रास्ता दे देंगे, या फिर कोई रोगी बेचारा है उसको रास्ता देंगे, या फिर मंत्री जी का कार जा रहा है तो यहाँ पर उनको रास्ता देंगे पहले, या फिर सार्वजनिक कोई बस है तो उसको रास्ता देंगे। तो देखिए, इसमें ये दोनों तो होगा नहीं, इसी दो में आप सोच रहे होंगे। ठीक है, तो सही जवाब इसका क्या होगा? अग्निशामक दल को। अग्निशामक दल जब कहीं पर जा रहा है, इसका मतलब है कि भीषण आग यहाँ पर कहीं लगी हुई है, यहाँ पर ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। लेकिन रोगी वाहन है तो इसमें एक आध ही रोगी होगा। लेकिन यहाँ पर प्राथमिकता की बात किया है, तो 9वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। बस 5 क्वेश्चन और हैं इसके बाद। ठीक है, कह रहा है कि काल काल करने वाला व्यक्ति अपनी स्थिति उस भाषा में समझा रहा है जो आपको नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे? यानी कि आप पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आपको कॉल किया है जिसकी भाषा आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? उन्हें उन्हें अपनी पसंदीदा भाषा में समझाने के लिए कहेंगे? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, बेचारे को भाषा ही नहीं आ रही है। ठीक है, कॉल को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वे जो समझा रहे हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे, कॉल काट देंगे। तो सबसे अच्छा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉल काट दो, सब चीज झंझट समाप्त। लेकिन यह गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे आप? कॉल को दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे जहां पर समझ सके इनकी भाषा। ठीक है, जो समझा रहे हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। जब आपको उनकी भाषा ही नहीं आ रही है तो समझने का प्रयास क्या करेंगे? सही जवाब हो जाएगा किसी अन्य जगह ट्रांसफर कर देंगे। 11वां कह रहा है, आपको एक ऐसे व्यक्ति का कॉल आता है